नमस्कार। आज हम दिल्ली में आवारा कुत्तों की जो बढ़ती समस्या है उस पर बात कर रहे हैं, और खासकर सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश पर जो काफी चौंकाने वाला है। जी बिल्कुल। जानकारी ये है कि दिल्ली और एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के अंदर शेल्टर होम्स में भेजने का निर्देश है। 8 हफ्ते? हाँ, और खासकर उन इलाकों से जहां रेबीज या कुत्तों के काटने के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। अच्छा। अदालत का तर्क तो सीधा है, पब्लिक सेफ्टी, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई मुमकिन है? सोचिए, भारत में करीब 5.25 करोड़ आवारा कुत्ते हैं और सिर्फ दिल्ली में आंकड़ा 5 लाख से 10 लाख बताया जाता है। बिल्कुल, और यहीं पर मतलब सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती दिखती है। 5 से 10 लाख कुत्ते और सिर्फ 8 हफ्ते। हाँ, दिल्ली में देखिए अभी मुश्किल से 20 शेल्टर या एबीसी केंद्र होंगे और उनकी कुल क्षमता ज्यादा से ज्यादा 5000 कुत्तों की। सिर्फ 5000? जी हाँ। तो ये जो आदेश है ये जमीनी हकीकत से तो मतलब कोसों दूर लगता है। तो फिर अधिकारी क्या सोच रहे हैं, कैसे करेंगे? देखिए, उनकी योजना ये है कि पहले फेज में जो ज्यादा संवेदनशील इलाके हैं जैसे स्कूल, अस्पताल, वहां से बीमार या काटने वाले कुत्तों को हटाया जाएगा। ठीक है। और फिर जैसे जैसे जगह बनेगी नए शेल्टर बनाए जाएंगे। लेकिन ये जैसे जैसे कितना लंबा खिंचेगा या कितनी तेजी से होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये सिर्फ क्षमता या लॉजिस्टिक्स की बात नहीं है, सही कहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आदेश तो जो मौजूदा नियम है उनसे भी टकरा रहा है। सही। पशु अधिकार संगठन तो साफ कह रहे हैं कि ये 2023 के एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी नियमों का सीधा उल्लंघन है। अच्छा, वो एबीसी नियम क्या कहते हैं? एबीसी नियम जो काफी सालों के अनुभव और स्टडी के बाद बने हैं, वो कहते हैं कि कुत्तों को पकड़ो, उनकी नसबंदी करो, टीका लगाओ और फिर उसी इलाके में वापस छोड़ दो। हाँ बिल्कुल, जिसे ट्रैप, न्यूटर, रिटर्न या टीएनआर कहते हैं। ये वैज्ञानिक तरीका माना जाता रहा है आबादी कंट्रोल करने का। तो फिर ये नया आदेश तो बिल्कुल उल्टा हुआ। एकदम। इसीलिए संगठन इस तरह से कुत्तों को हटाने को अवैज्ञानिक और अमानवीय कह रहे हैं। उनका मानना है कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्यों सॉल्व नहीं होगी? देखिए, सिद्धांत यह है कि अगर आप एक इलाके से सारे कुत्ते हटा देंगे तो वो जगह खाली हो जाएगी, फिर बाहर से नए कुत्ते उस खाली जगह को भरने आ जाएंगे। अच्छा, वैक्यूम इफेक्ट जैसा? हाँ बिल्कुल। और शायद जो नए कुत्ते आएंगे वो वैक्सीनेटेड भी ना हो, तो समस्या जस की तस बल्कि शायद और बढ़ जाए। और जो कुत्ते पकड़े जाने से बचेंगे वो डर के मारे शायद ज्यादा आक्रामक हो जाए। ये तो जटिल है। और इसी वजह से दिल्ली में प्रदर्शन भी हुए हैं? जी हाँ, प्रदर्शन हुए, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। तो ये मामला सिर्फ कोर्ट या दफ्तरों तक सीमित नहीं है, सड़क पर आ गया है। बनाम टिकाऊ और मानवीय समाधान। कई पर्यावरणविद और पशु कल्याण कार्यकर्ता भी यही कह रहे हैं कि ये तरीका प्रैक्टिकल नहीं है। उनका क्या सुझाव है? उनका जोर है बड़े पैमाने पर टीकाकरण और नसबंदी अभियान चलाने पर, मतलब एबीसी नियमों को ही और सख्ती से और बड़े स्केल पर लागू करने पर। दुनिया भर में इसे ही कारगर माना गया है। और इस मामले में राजनीति भी आ गई है। हाँ, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस पर चिंता जताई है, और सुनने में आया है कि चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि इस आदेश पर दोबारा विचार किया जाएगा। अच्छा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई फैसलों में पशुओं के प्रति करुणा, कंपैशन को महत्व दिया है। तो मतलब अभी ये मामला पूरी तरह से तय नहीं है, शायद इसमें बदलाव हो। लगता तो यही है। और ये सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं है, गोवा में भी आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए एक टास्क फोर्स बनी है। हाँ, और एक छोटी सी खबर ये भी थी कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही कुत्तों को खाने की तलाश में आने से रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जी, कि खाने को बंद डस्टबिन में फेंका जाए वगैरह। ये छोटी बात भी दिखाती है कि समस्या कितनी फैली हुई है और कैसे हमारे अपने व्यवहार से भी जुड़ी है, जैसे कूड़ा प्रबंधन। सही बात है। तो कुल मिला के अब स्थिति क्या है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो तुरंत सुरक्षा चाहता है जी। दूसरी तरफ इसे लागू करने की भारी चुनौतियां हैं। लाखों कुत्तों को रखने की जगह नहीं है। बिल्कुल। और मौजूदा एबीसी नियमों से ये सीधा टकराता है, साथ ही पशु कल्याण के नैतिक सवाल भी खड़े करता है। सही कहा, ये वाकई एक बहुत ही उलझी हुई स्थिति है, सामाजिक भी, कानूनी भी, नैतिक भी और व्यावहारिक भी। तो फिर सवाल क्या बनता है? सवाल ये बनता है कि हम सार्वजनिक सुरक्षा कैसे पक्की करें, लेकिन मौजूदा पशु कल्याण कानूनों का सम्मान करते हुए। हमारे पास संसाधन सीमित है, तो सबसे प्रभावी और मानवीय रास्ता क्या हो सकता है? क्या सिर्फ कुत्तों को कहीं बंद कर देना ही हल है, या हमें और गहरे स्थायी समाधानों पर काम करने की जरूरत है, जैसे कचरा प्रबंधन सुधारना, एबीसी कार्यक्रम को बहुत तेजी से बढ़ाना? इस पर वाकई सोचने की जरूरत है। ये सिर्फ कुत्तों की नहीं,
हमारे समाज के प्रबंधन की भी बात है।